जी, आप सियासी सूरत हाल का ज़रा अहता कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो मॉर्निंग शो है, लेकिन ज़ाहिर है कि आपको हम एक गुलदस्ता बना के पेश करते हैं, तमाम तर सूरत हाल पे बात करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सियासत से मुतालिक हम आपको आगाही ना दें? दिन का आगाज़ है और ज़रा आपको बता दें कि मुल्क की सियासत में मुज़ाकरात की गूंज तो सुनाई दे रही है, लेकिन अमली इक़दामात से ज़्यादा बयानात तक ये मामला अभी तक महदूद है और हुकूमत और अपोजिशन में अभी तक बात आगे नहीं बढ़ रही। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि PTI वाले किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम तो हाजिर हैं। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि कभी नहीं कहा कि हुकूमत के साथ नहीं है, नून लीग के साथ हुकूमत में शमूलियत के लिए बातचीत जारी है, अच्छे कामों में उन्हें सपोर्ट करेंगे। मुज़ाकरात के हक हैं, वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात देखेंगे कि किससे करनी है। इट इज़ अप टू द PTI कि वो किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के लिए हाज़िर हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। हम हुकूमत का पूरा साथ दे रहे हैं, उनके अच्छे कामों की तारीफ कर रहे हैं। हमारी गुफ्तगू शुनीद चल रही है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है, पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी बात कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी बात कर रही है। ये ना सोचा जाए कि हम चाहते हैं कि हम हुकूमत में रहें और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ना आए। असद कैसर साहब ये कहते हैं, सवाल ये है, मैं गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए एतमाद साजी ज़रूरी है, उसके लिए इक़दामात किए जाएँ और जाली लोगों को ऐवान से निकाल कर असल जीतने वालों को नुमाइंदगी दी जाए। एक तरफ जो है ना हमें कहते हैं बात करें, दूसरी तरफ जो है ना आप हमारे लोगों को गिरफ्तार करें, आप हमारे खिलाफ नई नई केसेस बनाएं। मुस्लिम लीग नून की और गवर्नमेंट की जो बातें वो सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए, टॉक शोज के लिए। आपने सबसे पहले हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करना है। अगर आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को नहीं एड्रेस करते, ये नहीं हो सकती। मीडिया के साथ भी हमारी बातचीत हो रही है। मैं नेक्स्ट वीक कराची भी जा रहा हूँ, उनको मिलना, पीर साहब को और बाकी लीडरशिप को मिलूंगा। उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हम साथ हों। मौलाना साहब के साथ हमारी काफ़ी पेशरफ्त हुई है और हमारे एक अंडरस्टैंडिंग जो है ना आगे बढ़ रहा है। अवामी मफादात के ख़िलाफ़ जो है ना ये बजट दे दिया तो फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, करोड़ों पे होंगे। ऑलराइट जी, तो बात ज़रा कर लेते हैं, इस पर तज्जिया ले लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ खावर घुमन साहब, जो कि एंकर पर्सन भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस खावर घुमन साहब। ये सुबह हम सियासत पर बात करेंगे। बात हो रही है मुज़ाकरात की, लेकिन मुज़ाकरात के लिए कहा जा रहा है कि संजीदगी नहीं दिखाई जा रही और सिर्फ मामला जो है वो इस वक्त मुज़ाकरात की सिर्फ दावों तक है, सिर्फ अभी बयानात तक है। आप क्या देख रहे हैं सिचुएशन? देखें जी, ये जो अब सारे बयानात हम देखते हैं और सुनते हैं, हमें कोई भी ऐसी कॉमन ग्राउंड वहाँ उस नजर नहीं आ रही आती कि जनाब अल्लाह कोई मुज़ाकरात शुरू होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड क्या है? उनकी डिमांड ये है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, उनको मैंडेट मिला और उनका मैंडेट चुरा लिया गया है। और मौजूदा जो हुकूमत है पंजाब के अंदर, वफाक के अंदर, वो बुनियादी तौर पर उनके चुराए हुए मैंडेट की बुनियाद के ऊपर बनी हुई है। ये PTI का दावा है। दूसरी तरफ से ये जो मौजूदा हुकूमत में लोग बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी आए मिल बैठे, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। जाहिर है मुआशी इस्तेहकाम नहीं पैदा होगा जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा। मुल्क को आगे बढ़ाना है तो वो बिल्कुल इस बुनियाद के ऊपर ऑफर कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऑफर एक्सेप्ट करती है तो इसका मतलब ये है कि उनका जो एक बुनियादी नुक्ता है वो उसकी नफी कर रहे हैं। हाँ। लिहाजा फिल वक्त तो हमें ऐसी बात नहीं नजर आ रही कि जनाब आला ये फिर असी ना ही समझिए जी, बिल्कुल ना ही समझिए। देखे, आपको याद होगा 2013 के बाद जब उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कैंपेन शुरू की थी, उन्होंने कहा जी 4 हल्के खोल दे, वो 4 हल्के ना खुले, लड़ाई झगड़ा चलता रहा। उसके बाद आपको पता है कि सारे धरने बरने हुए। इवेंचुअली एक कमीशन बना था सिटिंग जो है जज की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के, जिसने फिर वो जो भी इंतखाबी नतायज के हवाले से ट्यूअर्स बने थे, एक इन्वेस्टिगेशन की और उसको तमाम लोगों ने माना। मुझे लग रहा है कि अभी भी अगर कोई बात आगे बढ़नी है तो वो रास्ता कोई सुप्रीम कोर्ट से ही निकलना है। ऑलरेडी पिटिशन वहाँ पे हुई हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि ज़ाहिर अब इस्लामाबाद की जो 3 नशिस्तें हैं उसका फैसला भी इस हफ्ते 10 दिन के अंदर आ जाना है। तो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से ही हमें कोई उम्मीद है। अदरवाइज अगर हम ये कहेंगे कि किसी दिन सुबह हमें ये खबर मिले कि तमाम सियासी जमातों ने ये फैसला किया है कि वो मिल बैठ रहे हैं और मुल्क के देयर हैज टू बी अ कॉमन ग्राउंड लाइक यू सेड। लेकिन चक्कर दरअसल ये है ना कि वो बुनियादी नुक्ता है जिसकी वो नफी कर रहे हैं। अब अगर बात वही आ जाती है ना कि अगर ये मान लिया जाए कि जी इंतखाबात जो टेंटेड थे
उन लोगों को निकाला जाए तो फिर बात किससे करेंगे? और फिर अगर इसको माना नहीं जाता तो फिर तहरीक इंसाफ के पास क्या चीज़ रह जाती है? फिर आपको पता है इन सारी चीज़ों के ऊपर वो जो 9 मई वाला वाक़या था उसकी वजह से भी मामलात काफ़ी अब ख़राब हो चुके हैं। तो नियर फ्यूचर में आपको कुछ इम्कानात नज़र आ रहे हैं वैसे इससे मुताल्लिक कि कुछ बेहतरी हो सकती है सियासी जमातों में बातचीत से मुताल्लिक? देखें सदी साहब, मैंने जो थोड़ी बहुत सहाफत की है पिछले 24-25 साल के दौरान, मौजूदा जब ये हालात में देख रहा हूँ, ये मुझे इस तरह चलते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा। 25 करोड़ का हम मुल्क है, 5वीं बड़ी एक जमहूरियत है आबादी के लिहाज से दुनिया की, और वहाँ पे अगर एक बड़ी सियासी जमात नहीं, एक जमात नहीं, काफी ज्यादा जमातें आप देख रहे हैं, सारी कॉम्प्रेस जमातें बलोचिस्तान की, सिंध का एक बड़ा हिस्सा, वो सारे लोग सड़कों के ऊपर है और उनकी बात आपको माननी पड़ेगी। बात हम हरगिज़ ऐसे नहीं कह रहे कि मेरी ये राय नहीं है कि नाबी आला हुकूमत इस्तीफा दे दे, हुकूमत छोड़ के बाहर आ जाए और मामला आगे बढ़े। वाहिद हाल यही है कि उनका जो दावा है वो एक इंडिपेंडेंट एक किसी फोरम के जरिए उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए। मतलब आप एक सैंपल कर लेंगे जनाब, जिस तरह बात भी हो रही है कि 15-20 हल्कों का इंतखाब हो जाए, उसको चुन लिया जाए कि उनकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, ऑडिट हो जाए। पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के मामला होते हैं और इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि ऐसा ही कोई मामला होगा। और अगर समझा जाता है 2013 की तरह के जनाब आला इंतखाबात लार्जली ठीक हुए हैं तो हुकूमत कंटिन्यू करेगी, और अगर नहीं ठीक हुए, अगर कमीशन ये कहता है कि इंतखाबात के अंदर ज्यादा सतह के ऊपर प्रॉब्लम हुई है, फ्रॉड हुआ है, तो जाहिर है आप अच्छा, कमीशन के लिए भी मुश्किल हो जाता है ना खावर गुमन साहब? यहाँ पर होता ही है कि जिसके हक में फैसला ना आए तो वो फौरन इल्जामात लगाना शुरू कर देता है। पहले इस मामले में भी एहतियात की जाती थी, अब ऐसा नहीं होता। 2013 में सिर्फ ऐसा हुआ था कि जब सिटिंग जज की सरबराही में कमीशन बना था, फिर सबको उसके नताइज मानना पड़े थे, फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ जाता है, किसी को पसंद आए या ना आए, आगे बढ़ना पड़ता है। अभी ये जो इंतखाबी निशान वाला मामला था उसके ऊपर इतराजात हैं, लेकिन आगे बढ़ना पड़ा। तो मेरे ख्याल में वही हाल है। बाकी जहां तक 9 मई वाला मामला है उसके ऊपर मेरे ख्याल में तमाम अतराफ की यही राय है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जो गलती पर है उसको करारबाग के सलाह मिलनी चाहिए। बिल्कुल किसी को कोई इजाजत नहीं है कि किसी ने जनाब आला अगर वो जानबूझ के जो है हमला किया है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, शोहदा की यादगारों के ऊपर आपने किस तरह किया, तो उनको सलाह मिलनी चाहिए। और यही इसी तरह मुल्क आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, देखें कोई भी काम बात मनवाने के लिए जाहिर है कि एक प्रेशर बिल्ड करना जरूरी होता है। हम पहले ही तस्करा कर चुके थे कि जो स्ट्रीट पावर है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास भी मौजूद है, और फिर उस वक्त भी आपको याद होगा कि ये धरने वगैरह हुए थे, उसके बाद खासा प्रेशर बिल्ड हुआ था क्योंकि उस वक्त ताहिरुल कादरी साहब थे, स्ट्रीट पावर उनके पास भी थी, फिर उसके बाद जो तहरीक इंसाफ के पास भी। इस बार इनके पास कॉमन ग्राउंड कोई आपस में मौजूद है? हालांकि आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुतालबात क्या हैं और किसी भी वक्त उनके मुतालबात माने भी जा सकते हैं, तो ये भी एक बड़ा एक वो कंसर्निंग है ये चीज़ फॉर तहरीक इंसाफ। देखिए, लोग ये तकाबुली जायजा जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरी नजर में मैं नहीं समझता कि ये सूरत जो है 2013-14 या उस डरने वाली सूरत हाल है। देखिए, इस वक्त एक सियासी जमात है, उसकी एक सूबे के अंदर 2/3 मेजॉरिटी की हुकूमत है। उस सियासी जमात की जो खासतौर पंजाब के अंदर उसके पास जो हस्बे जो इख्तलाफ की जो इस वक्त कुर्सी मौजूद है, अपोजिशन मतलब के ऊपर वो एक अच्छी खासी अक्सरियत के अंदर वो मौजूद है, और वो मतलब सिस्टम का पूरी तरह से वो हिस्सा है, और उस सिस्टम का हिस्सा रहते हुए वो डिमांड कर रहे हैं। बाकी ये जो है, अब जाहिर है तहरीक इंसाफ के पास बिल्कुल ये एक ताकत है कि वो जलते देखें। अगर मौलाना साहब किसी जगह के ऊपर उनके जो जाहिर है उनके जो लॉयलिस्ट हैं, उनके जो कारकुनान हैं, वो बैठ सकते हैं या रेजिस्ट कर सकते हैं, तो बड़े जलसे पाकिस्तान के अंदर एक ही सियासी जमात कर सकती है, उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में अगर साथ इन्होंने रहना तो देखिए नुक्ता एक ही है। नुक्ता ये है कि जी मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी, जिस तरह अतिक रईस साहब भी बात कर रहे हैं, तो इवेंचुअली उम्मीद हमें अच्छे की रखनी चाहिए। सियासी जमातों को मिल बैठना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है कोई नहीं है, और इसके अलावा मामला तो आगे चल नहीं रहे। जितना जल्दी ये जो एक ये बड़ा सच है, बड़ी हकीकत है, ये आश्कार हो जाए हमारे सियासतदानों के ऊपर, उतना ही अच्छा है। अदरवाइज हम देखें पिछले इतने कई दहाइयों से सफर कर रहे हैं और ज्यादा नुकसान उठा लेंगे। बड़ा नुकसान। हाँ, सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया खावर गुमन साहब।